फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकालने के मामले पर बहस की जाए। फ्रांस और यूरोप को इस मामले की संगीनी से आगाह किया जाए। फ्रांसीसी सदर की जानिब से मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने की हौसला अफजाई अफसोसनाक है। करारदाद कौमी असम्बली में पेश करारदाद में कहा गया है कि ये ऐवान मुतालबा करता है बैन अक़वामी ताल्लुकात के मामलात रियासत को तय करने चाहिए। कोई फर्द, गिरोह या जमात इस हवाले से बेजा गैर कानूनी दबाव नहीं डाल सकती। करारदाद तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली अमजद अली खान ने प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर पेश की। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हुकूमत को यह तौफीक नहीं हुई कि अपोजिशन से तो बात कर ले कि इजलास बुलाने का मकसद क्या है। आपने जो करारदाद पेश की है इस पर हमें वक्त दें, हम अपनी इजाफी बातें आपके सामने रखेंगे ताकि यह हाउस मुत्तफ़िका करारदाद पेश करे। अली मोहम्मद खान ने कहा कि यह करारदाद TLP के दोस्तों के मंजूर करने के बाद मैनुअन पेश की है। शाहिद खाकान अब्बासी या कोई जो मुनासिब समझ है वो हो जाएगा। पीपल्स पार्टी ने आज ऐवान की कार्रवाई का बॉयकॉट किया। नून लीग के एहसन इकबाल का करारदाद प्राइवेट मेंबर की जानिब से पेश किए जाने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, प्राइवेट मेंबर बिल नॉन ऑफिशियल होता है, ये एक रुकन का बिजनेस होता है। यहाँ वजीरों की लाइन लगी है लेकिन किसी वजीर को ये जुर्रत ना हुई, ना कोई वजीर करारदाद पेश करने सामने आया। एहसन इकबाल का वज़ीर आज़म की अदम मौजूदगी पर भी एतराज़। कहा, आज वज़ीर आज़म कहाँ हैं जब मुल्क का सबसे बड़ा ऐवान नामूस रिसालत से मुतालिक करारदाद पर बहस कर रहा है तो वज़ीर आज़म किसी और अहम काम में मसरूफ हैं। वो कौन सा अहम काम है? इससे बढ़कर कोई काम अहमियत का हामिल नहीं हो सकता। वफाकी वजीर नूरुल हक कादरी ने कहा है कि एक जमात के लोग सड़कों पर निकल आए। इस तंजीम की बहुत सी मजहबी जमातों ने हिमायत की। हुकूमत का फर्ज बनता था कि इनका मुतालबा सुने। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा कि इमरान खान ने भरपूर तरीके से सिफारतकारी की है। इमरान खान ने नामूस रिसालत से मुतालिक दुनिया भर में पैगाम पहुँचाया। जी शायद खाकान साहब आप बात कर रहे हो? नहीं, आप अपना लैंग्वेज का आप हमेशा जो इस तरह बिहेव करते हैं, आप अपना आपको भी मैं वो काम करूंगा। आप अपने हाथ में रहें, आप भी अपने हाथ में रहें। आप जो है ना अपने हाथ में अपनी सीट पे जाएं, अपनी सीट पे जाएं। आप सीट बात सुने, बात करें ना। आप बात करें प्लीज, आप बात करें प्लीज। कौमी असम्बली इजलास में शाहिद खाकान अब्बासी की स्पीकर को जूता मारने की धमकी। स्पीकर और शाहिद खाकान अब्बासी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। शाहिद खाकान अब्बासी स्पीकर रोस्टरूम के सामने पहुंच गए। स्पीकर को कहा कि आपको शर्म नहीं आती। स्पीकर ने कहा कि आप अपनी जबान सही रखें, आप हमेशा ऐसी बात करते हैं और तर्ज अमल इख्तियार करते हैं, आप अपनी हद में रहें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने स्पीकर के बारे में जो बात की उसकी मजम्मत करते हैं। बदकिस्मती है कि ऐसे लोग भी वज़ीर आज़म रहे। ये इंतहा पसंदी आप लोगों के दौर की दी हुई है। शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल या फजलुर रहमान, इन सब का मसला इस्लाम नहीं इस्लामाबाद है। इन्होंने हर हरबा आजमा लिया लेकिन इनसे हुकूमत नहीं गिरी। अगर पार्लियामेंट को अखाड़ा बनाएंगे तो इस्लाहात कैसे आएंगी? शाहिद खाकान एक जूता मारेंगे तो दूसरी तरफ से 100 जूते मारे जाएंगे। पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली के इजलास में अदम शिरकत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सारी खराबी वज़ीर आज़म की ही पैदा करता है, वो ही ठीक करें या घर जाएं। अब तहरीक इंसाफ हुकूमत पार्लियामान के पीछे छुपना चाहती है। कहा, तहरीक लबैक और हुकूमत के दरमियान होने वाला मुआहिदा पार्लियामान में नहीं लाया गया। हुकूमत ने सड़कों पर एक्शन लिया, फिर TLP को कलअदम करार दिया, इंटरनेट बंद कर दिया गया। 500 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी हुए। वज़ीर आज़म ने ऐवान में किसी मौके पर एतमाद में नहीं लिया। तहरीक लब्बैक पर पाबंदी खत्म करने का कोई फैसला नहीं हुआ। तहरीक लब्बैक का कदम और पाबंदी बरकरार रहेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों के इजलास को मजहबी अमूर के वज़ीर और वज़ीर दाखिला की ब्रीफिंग। बताया कि TLP कारकुनान पर कत्ल के मुकदमात वापस नहीं लिए जा रहे। वज़ीर आज़म ने कहा कि नामूस रिसालत पर पूरी कौम मुत्तहद और एक ज़बान है। TLP का मकसद ठीक लेकिन तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं था। आलमी सतह पर मजबूत केस पेश करने के लिए जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है।
वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि हुकूमत और कलअदम TLP के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। वीडियो पैगाम में वज़ीर दाखिला ने कहा कि कलअदम TLP मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन समेत मुल्क भर से धरने खत्म करेगी। बातचीत के जरिए मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। जिनके खिलाफ शेड्यूल 4 समेत मुकदमा दर्ज हैं उन्हें खारिज किया जाएगा। कलअदम तहरीक लबैक पाकिस्तान ने लाहौर में जारी धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत का तहरीक लबैक से मुआहदा मुकम्मल हो गया। हुकूमत ने करारदाद ऐवान में पेश करने की बात की थी, वो पूरी हो गई। किसी पर पर्चे हैं तो वो अदालत ही ख़त्म करेगी। जिन पर कत्ल के पर्चे हैं वो ख़त्म नहीं हो सकते। जिसने पुलिस वालों को शहीद किया, उन पर तशद्दुद किया, उनकी अपनी बेगुनाही अदालत ने साबित करनी है। हुकूमत इनको छोड़ सकती है जो MPO के तहत नज़रबंद हैं। काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में फवाद चौधरी ने बताया कि काबीना इजलास में शौकत तरीन भी मौजूद थे, उनको वेलकम किया गया। काबीना ने विफाक के ज़ेर इंतज़ाम 5 अस्पतालों के MTI बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तैनाती की मंजूरी दे दी। विफाकी हुकूमत चाहती है कि कराची में विफाक के ज़ेर इंतज़ाम अस्पतालों को मिलकर चलाया जाए। कराची से काबुल तक यूनिसेफ के कंटेनर्स की तरसील की मंजूरी दी गई है। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है तहफ़्फ़ुज़े नामूस रसालत पर पूरी दुनिया के मुसलमान मुत्तफ़िक हैं। कौमी असम्बली के इजलास जो जुमेरात तक के लिए मुलतवी किया गया था, आज दिन 11 बजे इत्तला देकर बुलाया गया। हुकूमत या स्पीकर ने अपोजिशन से कोई राबता नहीं किया। हुकूमत ने नहीं, एक आम MNA ने करारदाद पेश की जिसका मतन अपोजिशन को नहीं दिखाया गया। करारदाद जिस मकसद के लिए थी वो नामुकम्मल थी। जामे करारदाद होनी चाहिए। हस्बे मामूल कौमी असम्बली के स्पीकर ने करारदाद को बुलडोज करने की कोशिश की। तलखी जाती नहीं किसी मामले पर होती है। आज का मामला हर मुसलमान के दिल के करीब है। अगर इस मामले पर भी जामे करारदाद ना आ सके तो ऐवान को चलने का हक नहीं। सीनियर सहाफ़ी और साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम कातिलाना हमले में ज़ख्मी अबसार आलम F11 पार्क में वॉक कर रहे थे कि नामालूम अफराद ने फायरिंग की। अबसार आलम को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अबसार आलम को पेट में गोली लगी है, हालत खतरे से बाहर है। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अबसार आलम पर फायरिंग का नोटिस, वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की अबसार आलम पर कातिलाना हमले की शदीद मजम्मत, कहा वाक़े की तफसीलात सामने आते ही मीडिया के सामने रखेंगे। मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से अबसार आलम पर कातिलाना हमले की मजम्मत। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स और न्यूज़ डायरेक्टर्स की तंजीम एमिन का हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों से बुज़दिलाना हमले की तफ्तीश और जिम्मेदारान की गिरफ्तारी का मुतालबा। एमिन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान में आज़ादी राय और सहाफ़त के लिए लड़ने वाले मुसन्निफ़ीन और सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अबसार आलम पर हमला करने वाले को गिरफ्तार किया जाए और वाक़े की तहकीकात कराई जाए। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज ने हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि इख्तिलाफी आवाज़ को खामोश करना इस मुल्क को बरसों से लाहक कैंसर है। अबसार आलम को बर्बरियत और जालिमाना जुर्म का निशाना बनाया गया है। ANP के सरबरा असफंद यार वली की अबसार आलम पर कातिलाना हमले की मजम्मत। JUIFA के तर्जुमान का अबसार आलम पर हमले में मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा देने का मुतालबा। नून लीग के रहनुमा परवेज रशीद ने कहा कि गाली और गोली से इख्तिलाफी आवाज़ों को खामोश कराने का चलन काबिले मजम्मत है। मुल्क में कोरोना से मजीद 137 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में मजीद 5445 केसेस रिपोर्ट। कोरोना केसेस मस्बत आने की शरह 8% रही। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना केस मस्बत आने की शरह 11.3%। पंजाब में तकरीबन 8%। कोयटा समेत बलूचिस्तान में 8% से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। कोरोना वबा के बायस अस्पतालों पर शदीद दबाव। मुल्क भर में 549 वेंटिलेटर्स पर कोरोना के मरीज ज़ेर इलाज। मर्दान में 95, गुजरांवाला में 88, मुल्तान में 85 और लाहौर में 82% वेंटिलेटर्स ज़ेर इस्तेमाल। पेशावर में 72, नौशहरा में 68 और स्वात में 65% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस बढ़ने लगे। लोअर दीर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 44%। मर्दान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 40% हो गई। पेशावर में 18 और नौशहरा में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 35% है। लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर के साबिक DMS डॉक्टर खैर मोहम्मद बुखारी का कोरोना के बायस इंतकाल हो गया। कोरोना में मुब्तला एक नर्स भी चल बसी। सूबे में कोरोना से इंतकाल करने वाले डॉक्टर्स की तादाद 61 और नर्सेज की तादाद 6 हो गई।
बलूचिस्तान के 25 अजला में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना का कोई टेस्ट नहीं हुआ। गुज़श्ता रोज़ सोराब में कोरोना का सिर्फ एक टेस्ट किया गया, जो गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान किया जाने वाला वाहिद टेस्ट है। एक हफ्ते के दौरान 3 अजला सोबतपुर, मुसाखिल और गवादर में कोरोना के सिर्फ एक टैस्ट किए गए। सूबे में 5 रोज़ में 1 से 14 साल की उम्र के 104 बच्चे कोरोना वायरस से मुतासर। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में तदरीसी अमलात से 10 रोज़ के लिए मअतल। पौने 2 करोड़ का खाना मरीजों ने खाया या इंतजामिया फंड्स खा गई। तहकीकाती कमेटी कराची की गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी में करप्शन के शवाहिद सामने ले आई। खाने के फंड्स में 1.5 करोड़ रुपए से जायद की खुर्द-बुर्द का इंकशाफ। तहकीकात के मुताबिक 9 माह में 2300 अफराद दाखिल हुए। रिकॉर्ड में 4500 बताया गया। 2300 मरीजों का बिल 26 लाख रुपए बनता है। कागजात में 1 करोड़ 75 लाख का खर्चा दिखाया। सिंध हुकूमत की जानिब से अस्पताल का सालाना बजट 66 करोड़ रुपए से जायद है। सिंध में मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात में ताख़ीर का खदशा। तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन का फंड्स ना होने का शिकवा। सिंध हुकूमत को ख़त में कहा कि सूबाई हुकूमत बोर्ड्स की 3 अरब से ज़्यादा की ग्रांट अदा नहीं कर रही। बोर्ड्स के पास मुलाजिमिन की तनख्वाह अदा करने की रकम भी नहीं। अदायगियाँ ना होने के सबब असातिज़ा भी बोर्ड के साथ काम करने को तैयार नहीं। फौरी ग्रांट ना मिली तो इम्तहानात का इनेकाद मुश्किल होगा। रमजान बाजारों में चीनी के लिए शहरियों की लंबी कतारें। लाहौर हाई कोर्ट का नोटिस और इजहार बरहमी। अदालत ने सवाल किया, रमजान बाजारों में चीनी के खरीदारों की लंबी कतारें क्यों हैं? सरकारी वकील ने बताया, दुकानों पर चीनी 85 रुपए किलो और रमजान बाजारों में 65 रुपए किलो में मिल रही है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आपने 15 रुपए के पीछे लोगों को भिखारी बना दिया। हल्फनामा जमा करवाएं कि चीनी के लिए कतारें नहीं लगेंगी। कल तक कतारें खत्म करने का हुक्म। चीनी के खरीदारों से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब। शुगर माफिया ने सट्टेबाजों और मिल मालिकान से मिलकर चीनी का मसनूई बहरान पैदा किया। 110 अरब रुपए का आवाम से फ्रॉड किया गया। कराची की अदालत में FIA की जानिब से चीनी स्कैंडल के एक केस में जमा करवाया गया अबूरी चालान में इंकिशाफ। चालान के मुताबिक कराची और पंजाब के सट्टेबाजों ने मिलकर चीनी की कीमतों पर सट्टा खेला। मुलजिमान ने चीनी की मसनूई डिमांड एंड सप्लाई का गैप पैदा किया। शुगर माफिया मिल्स मालिकान को चीनी की कीमत अदा करने के बावजूद माल शुगर मिल के गोदाम से बाहर नहीं लाती थी। शुगर माफिया में एजेंट्स और सट्टेबाजों के साथ शुगर मिल्स मालिकान भी मुलव्वस हैं। शौकत तरीन साहब अच्छे आदमी हैं, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय। लेकिन मसला जो असल है वो प्राइम मिनिस्टर का है। जब तक कि आप प्राइम मिनिस्टर को तब्दील नहीं करेंगे, जब तक उसको बेरोजगार नहीं करेंगे, बाकी पाकिस्तानी रोजगार पे नहीं लगेंगे। आप मिनिस्टरों को चेंज कर दें, लेकिन ये वो प्राइम मिनिस्टर है जो एक दिन अपनी समरी को साइन करता है कि हिंदुस्तान से ट्रेड कर लें, दूसरे दिन साइन नहीं करता और दोनों चीजों को जस्टिफाई भी कर लेता है। इस आदमी को काम ही नहीं करने आता। ये पहली नौकरी है इसके क्रिकेट कैप्टन के बाद। इसको क्या काम आता है? इसको क्या मईशत की समझ आती है? रहनुमा नून लीग मिफ्ता इस्माइल ने इमरान खान पर तंज के तीर चला दिए। कहा, जब तक ये वज़ीर-ए-आज़म बेरोजगार नहीं होगा, अवाम को रोजगार नहीं मिलेगा। इमरान खान की कप्तानी के बाद ये पहली नौकरी है। उन्हें काम ही करना नहीं आता, ना मईशत की समझ है। मसला वजीरों का नहीं, वज़ीर-ए-आज़म को तब्दील करना होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू करते हुए मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि शौकत तरीन ने चंद रोज पहले मुल्क की मईशत से मुतालिक जो कहा वो दुरुस्त है। इसके जवाब में जो कुछ असद उमर कह रहे हैं वो गलत है। बतौर वज़ीर खजाना असद उमर की परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी, मुल्क को दिवालियापन और तबाही की तरफ लेकर गए। असद उमर वो खिलाड़ी हैं जो 4 बार 0 पर आउट होकर भी एक चांस और मांगे। क्या जस्टिस फायज़ ईसा अपनी अहलिया के बैंक अकाउंट से मुकम्मल लाताल्लुक हैं? क्या बैरून मुल्क जायदाद की खरीदारी बाहर भेजी गई रकम से जस्टिस फायज़ ईसा का कोई कानूनी ताल्लुक नहीं? सुप्रीम कोर्ट के सवालात पर जस्टिस फायज़ ईसा कल जवाब देंगे। जस्टिस उमर अता बंदियार ने रिमार्क्स दिए, अगर आपको इस मामले से खुद को निकालना है तो कानूनी नुक्ते पर दलाइल दें। जस्टिस फायज़ ईसा ने कहा कि कौन सा मफाद था जो उनके केस में एक नहीं 300 मोटो नोटिस दिए गए। सरीना ईसा का मौक़िफ़ था कि सुप्रीम कोर्ट का उन्हें FPR भेजने का हुक्म दुरुस्त नहीं था। उन्होंने टैक्स, पैसे ट्रांसफ़र की तमाम तफसीलात अदालत में जमा करवाईं। इमरान खान ने ऑफशोर कंपनी तस्लीम की थी, उनके और इमरान खान के लिए मयार अलग अलग क्यों है?
हैदराबाद और कराची में कोरोना वायरस के फैलाव की शरह 3 से बढ़कर 7.8% हो गई। मौजूदा सूरत हाल में ज़िमनी इंतखाब का अल्तवा इंसानी जानों को बचा सकता है। सिंध हुकूमत की NA 249 कराची में 29 अप्रैल को होने वाला ज़िमनी इंतखाब मुलतवी करने की दरख्वास्त। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल का भी इलेक्शन कमीशन को खत। ज़िमनी इंतखाब मुलतवी करने की सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद करने का मुतालबा। कहा पीपल्स पार्टी को इंतखाब में अपनी हार नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी ताखीर हरबे इस्तेमाल कर रही है। क्या कोरोना से बचाव के लिए एक से ज़्यादा वैक्सीन का इस्तेमाल फ़ायदेमंद हो सकता है? पाकिस्तान में तिब्बी माहिरीन ने एक से ज़्यादा वैक्सीन के इस्तेमाल को फ़ायदेमंद करार दे दिया। कहा किसी को एक से ज़्यादा मुख्तलिफ कंपनीज़ की वैक्सीन लगवाने की सहूलत मौजूद हो तो इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। बाज़ तिब्बी माहिरीन का मोहतात रहने का मशवरा। कहा मुख्तलिफ ममालिक में एक से ज़्यादा वैक्सीन लगवाने के ट्रायल्स का हतमी नतीजा नहीं आया, इसीलिए फ़िलहाल इससे बचना बेहतर है। इस्लामाबाद में सिंगल डोज वैक्सीन कैंसाइनो बायो लगाने के लिए उम्र की हद 70 साल से कम करके 60 साल कर दी गई। कैंसाइनो बायो वैक्सीन 60 साल के अफराद को लगाना शुरू कर दी गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में 703 हेल्थ केयर वर्कर्स और बलूचिस्तान में 10,985 हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जा चुकी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि मुल्क में मामूल की जिंदगी की बहाली चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। कराची में तेज हवाएं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी सिस्टम खत्म होने पर कराची हाई प्रेशर एरिया बन गया। शहर में आइंदा 2 रोज के दौरान हवाओं का रुख तब्दील रहेगा। शिमाल मगरिब से गर्म हवाएं चलेंगी। मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि तालिबान गैर मुल्की अफवाज के इनखला के अपने मकसद में बड़ी हद तक कामयाब हो चुके। तालिबान अपने फैसले खुद करते हैं, लेकिन पाकिस्तान उन्हें आमादा करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू। वज़ीर ख़ारजा 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पहुँच गए। ईरानी क़यादत से मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करेंगे। मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को $2 अरब कर्ज की वापसी की मुद्दत में तौसी कर दी। कर्ज की वापसी की डेडलाइन 19 अप्रैल थी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा कहते हैं UAE की तरफ से $2 अरब की वापसी की मुद्दत में तौसी दोनों ममालिक में ताउन पर मबनी ताल्लुकात की अक्कास है। सऊदी अरब में बर्फबारी से हसीन नज़ारा। हाइल शहर और अस्सी रीजन समेत मुतादिद इलाकों में शहरियों ने बर्फबारी और बारिश का लुत्फ उठाया। फिलिपाइन के मशरकी साहिली इलाके में तूफानी हवाएं। बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। साहिली कस्बे ज़ेरे आब। मुख्तलिफ हादसात में 1 शख्स हलाक और 1 लापता हो गया। हरारे में जिम्बाब्वे और पाकिस्तान की टीम्स के दरमियान पहला T20 मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का सीरीज में बेंच स्ट्रेंथ आजमाने का प्लान। सीनियर खिलाड़ी को आराम देने और रोटेशन पॉलिसी अपनाई जाएगी। वसीम जूनियर के T20 डेब्यू। मोहम्मद हसनैन और शर्जील खान को प्लेइंग 11 में जगह मिलने का इम्कान। सीरीज के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे।